नमामि रामं रघुवंशनाथं प्रसन्नतां ततानमाम्ले वनवासदुःखदं मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
चैत्र मास के प्रारंभ में पवित्र नवरात्रि के दिन में वास्तु एन्क्लेव एक्टिव ग्रुप की तरफ से आयोजित इस राम कथा उत्सव में पंचम दिन भगवत कथा सुनने पधारे सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। विशेष करके हमारे जो वैष्णव भक्त पधारे हैं उन सभी को कोटि कोटि वंदन करते हैं। कल हम कथा प्रसंग में माता उर्मिला, माता सुमित्रा और लक्ष्मण जी के दिव्य संवाद के बारे में सुन रहे थे, जिसमें सुमित्रा माता जो दिव्य उपदेश देती है, शरीर की चेतना में स्थित रहने वाले हम जैसे सामान्य जीव उसको नहीं समझ सकते हैं, या तो समझने में बहुत मुश्किल हो जाता है। परंतु आत्मज्ञानियों की दृष्टि में जिनके जीवन का लक्ष्य आत्म तत्व है, उनके लिए बहुत ही उपादेय महत्वपूर्ण है। जैसे ही लक्ष्मण जी आए हैं, समाचार सुना, तुरंत ही सुमित्रा जी कहती है, अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, कहती है कि हे पुत्र, अवध वही है जहाँ पर राम है। अगर राम वन में है तो वन ही अयोध्या है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद महाराज कहते थे कि इस्कॉन के प्रत्येक मंदिर वृंदावन से अभिन्न है, क्योंकि जहाँ पर कृष्ण है वहीं पर वृंदावन है। भगवान स्वयं कहते कि वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। जहाँ पर नित्य उसकी सेवा पूजा होती है, नित्य नियमित रूप से पंचरात्र विधि के अनुसार ठाकुर जी की आरती, भोग सेवा, शयन, श्रृंगार सब होता है, वहीं पर भगवान का वास है और वहीं पर धाम है। जहाँ पर भगवान है वहीं पर धाम प्रकट हो जाता है। और इसलिए सुमित्रा माता कहती है कि पुत्र, अगर राम वन में जा रहे हैं तो वन ही अवध है। दिवस किसको कहेंगे और रात्रि किसको कहेंगे? किसी स्थान विशेष के लिए संबोधन नहीं है कि इस जगह को दिवस कहेंगे और इस जगह को रात्रि कहेंगे। जहाँ पर सूर्य का प्रकाश है वही दिवस है, और जहाँ पर सूर्य प्रकाश नहीं है वही रात्रि है। ऐसे ही जहाँ पर भगवान का वास है वही धाम है।
फिर अपने पुत्र से कहती है, पूजनीय प्रिय परम जहाते, पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते, सब मानिय राम के नाते। हे पुत्र, जगत में जितने भी संबंध है, जितने भी पूजनीय है, या तो जितने भी प्रिय लोग हैं, जितने लोगों को हम अपने मानते हैं, सब राम के नाते हैं। राम के संबंध से ही जगत में सब संबंध है, सब प्रिय है, सब अपने हैं। बहुत गूढ़ रहस्य बाह्य दृष्टि से तो भक्तों के लिए उपदेश है, परंतु आंतरिक दृष्टि से देखें तो जब तक इस शरीर में राम परमात्मा रूप से बैठे हैं, तभी तक हमारे लिए सब संबंधी है, सब अपने हैं, सब प्रिय है। जिस दिन राम इस शरीर से निकल गए, परमात्मा ने इस शरीर को छोड़ दिया, तब कौन सा संबंध रह जाएगा? कोई भी संबंध नहीं रहेगा, सब संबंध समाप्त। इसलिए कहते हैं कि पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते। और फिर माता सुमित्रा की जगत प्रसिद्ध चौपाई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती युवती इस जगत में वही है जिसका पुत्र राम का भक्त है। जिस कुल में एक भगवान का भक्त हो गया, एक राम का शरणागत सेवक हो गया, तो वह कुल संपूर्ण जगत में पूजनीय बन जाता है। सो कुल धन्य उमा जग पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जेहि उपजहि नर विनीत। सो कुल धन्य उमा श्री रघुबीर परायण उपजहि जेहि नर विनीत। जिस कुल में राम जी के परायण, राम जी के आश्रित जन उत्पन्न होते हैं, वह कुल पुनीत पवित्र है, क्योंकि एक राम का भक्त, भगवान नरसिंह देव ने भागवत में कहा है कि मेरा एक भक्त 21 पीढ़ियों को तार देता है, और मेहता जी तो 71 तक पहुंच गए। भणे नरसैयो जैनु दर्शन करता, कुल 71 पाया। श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, विप्राद्विषण गुणयुताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखाद स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम स पुनाति कुलम न तु भूरिमान। विप्राद द्विषण गुणयुताद, 12 गुणों से युक्त कोई ब्राह्मण है, परंतु अरविंद नाभ पादारविंद विमुखाद, कमल नयन भगवान के चरण कमलों से विमुख है, तो उससे तो
स्वपचम वरिष्ठम मन्ये। मैं उस चांडाल को श्रेष्ठ मानता हूँ जो भगवान का आश्रित, भगवान का शरणागत भक्त है। 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण है लेकिन भगवान से विमुख है, तो प्रहलाद जी कहते कि मन्ये स्वपचम वरिष्ठम, मैं उस चांडाल को श्रेष्ठ मानता हूँ जो मनोवचन हितार्थ प्राणम, मन वचन और कर्म से भगवान का शरणागत है। क्यों? स पुनाति कुलम, क्योंकि भले ही चांडाल है लेकिन भगवान के चरणों में भक्ति है, इसलिए खुद तो पवित्र होगा परंतु पुनाति कुलम, अपने कुल को पवित्र कर देगा। और दूसरी ओर 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण के शम दम शौच सदाचार इंद्रिय निग्रह इत्यादि 12 गुण हैं, और 12 गुण से युक्त ब्राह्मण भी भगवान से विमुख है, तो न तो भूरी मान, स्वयं भी पवित्र नहीं होगा तो कुल को पवित्र कैसे करेगा। एक भक्त चांडाल कुल में पवित्र होने वाला भक्त भी अपने पूरे कुल को तार देता है, और दूसरी ओर समस्त गुणों से युक्त ब्राह्मण भगवान से विमुख है तो खुद भी नहीं तर सकता है। कई ऐसे भक्त हो गए, एक के कारण कई पीढ़ियां तर गई। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि किसी बगीचे में एक सुगंधी पुष्प का वृक्ष है, तो उसकी फूलों की सुगंध से पूरा बगीचा सुगंधित हो जाएगा, और एक वन में एक वृक्ष में आग लगती है तो पूरा वन जलकर भस्म हो जाता है। ऐसे ही कुल में एक भक्त उत्पन्न हुआ तो पूरा कुल तर जाएगा, और कुल में एक दुष्ट हो गया तो पूरे कुल को डुबा देगा। एक नरसिंह मेहता के कारण पूरी नागरी जात उज्जवल हो गई। एक मीरा के कारण आज जगत में मारवाड़ को सब जानते हैं। मीरा नहीं होती तो मारवाड़ को कौन जानता। एक हनुमान जी ने संपूर्ण वानर समाज को पूजनीय बना दिया। आज भी हम देखते हैं कि लोग बंदर को देखते हैं तो हनुमान जी का स्वरूप मानकर हाथ जोड़ लेते हैं, नहीं तो बंदर देखते ही हाथ जोड़ने की बात दूर रही, डंडा लेकर दौड़ते हैं। लेकिन हनुमान जी के कारण आज सब बंदर पूजनीय हो गए। माता सुमित्रा ने ऐसा उपदेश दिया है और अंत में आशीर्वाद देकर अपने पुत्र को राम की सेवा में भेजा है। और इधर सीताराम जी और लक्ष्मण जी तीनों वनवास के लिए निकले हैं, उससे पहले महाराज दशरथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कैकेयी भवन में जहाँ पर दशरथ जी है, सीताराम लक्ष्मण तीनों वहाँ पर पहुँचे हैं। सुमंत जी ने दशरथ जी को सहारा देकर बैठाया है, और तीनों को देखकर दशरथ जी अति व्याकुल हो गए हैं। व्याकुल भयउ भूपति भारी। तीनों को देखकर दशरथ जी अति व्याकुल हो गए। राम जी ने अपने पिता के चरणों में मस्तक नवाया है, सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी प्रणाम किया है। दशरथ जी की स्थिति ऐसी है कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आंखों से अश्रुओं के साथ देख रहे हैं। हाथ खींचकर राम जी को अपने पास में बिठाया है, और आज वात्सल्य भाव कम हो गया। इस दुख की घड़ी में ऐश्वर्य भाव प्रदान हो गया, इसलिए अपने पुत्र के सामने कहते, सुनहु तात तुम कह मुनि कही, सुनहु तात तुम
चराचर नायक अहि, राम चराचर नायक अहि। तुम्हारे बारे में मैंने ऋषियों से सुना है कि राम तो चराचर नायक है, चर अचर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, और शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देई फल हृदय विचारी। तुम जगत के ईश्वर हो और ईश्वर के बारे में सुना है कि ईश्वर तो जीवों को उसके कर्म का फल देने वाला है। ईश्वर कर्म फल का भोक्ता नहीं है, कर्म फल का दाता है। और तुम्हारे लिए सब ऋषि, सब संत महापुरुष कहते हैं कि राम तो जगत का ईश्वर है, तो ईश्वर होकर भी पुत्र तुम क्यों फल भोग रहे हो? तुम ईश्वर हो, फल के दाता हो, भोक्ता तो हो नहीं। और फिर आगे कहते हैं, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। वेद पुराण कहते कि जो कर्म करता है वही फल भोगता है, परंतु यहाँ तो उल्टी बात हो रही है। तुम्हारा तो कोई कर्म है नहीं, तुमने तो कोई दोष अपराध किया नहीं है। कर्म है मेरा, कर्म है कैकेयी का, कर्म है मंथरा का, और फल तुम भोग रहे हो। और करे अपराध और कोई और पाव फल भोगो, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोगु। कोई अपराध तो कोई और करता है और फल कोई और भोगता है, ये तो कैसे है? कैसा न्याय है? भगवान की गति अति विचित्र है, कोई उसको समझ नहीं सकता है। दशरथ जी इस प्रकार विलाप कर रहे हैं, राम जी को समझाने का प्रयास किया। फिर सीता जी को कहते कि पुत्री, तुम तो कम से कम रह जाओ, तुम रहोगी तो कम से कम मेरे प्राणों को आधार अवलंबन मिल जाएगा। अब तुम ही चली जाओगी तो मैं जी नहीं पाऊंगी। सीता जी को दशरथ जी के साथ वहां पर जो स्त्रियां हैं सब समझा रही है, परंतु सीता जी अपने पति के साथ जाने के लिए कृत निश्चय है। और ये सब संवाद चल रहा है, कैकेयी को ये सब बात सुनकर वो तो कहते कि सो सुनी तमकी उठी, उसको तो क्रोध आ गया। उसको ये सब लग रहा है कि ये सब क्या कर रहे हैं, क्रोध बढ़ रहा है इन सब की बातों को सुनकर। और तुरंत ही खड़ी हुई, और महल में जो मुनियों के वस्त्र थे, राजभवन में तपस्वी ऋषि ब्राह्मण आते रहते थे, उसको दक्षिणा में देने के लिए तपस्वियों के वस्त्र राजमहल में थे ही, तो घर में जो थे वह तुरंत लेकर आई है। और एक राम जी को दिया, एक लक्ष्मण जी को दिया। दोनों भाइयों ने वहीं पर उस मुनियों के वस्त्र को धारण कर लिया, परंतु सीता जी के हाथ में जैसे ही वस्त्र दिए हैं, अब सीता जी जानती नहीं है कि इसको कैसे पहने। सब वडील है, गुरुजन खड़े हैं, संकोच हो रहा है। और सीता जी की इस दशा को देखकर वशिष्ठ जी का धैर्य टूट गया, और वशिष्ठ जी क्रोधित होकर कहने लगे कि कैकेयी, तुमने साहस कैसे किया पुत्री सीता को यह वस्त्र देने का? महाराज, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने वनवास राम को दिया है कि पुत्री सीता को दिया है? कैकेयी, तुमने किसके लिए वनवास मांगा है? तू क्या समझती है कि अयोध्या का सिंहासन कोई राजा के गले का आभूषण है जो उतार कर चाहे जिसको दे दे? इस इक्ष्वाकु वंश के सिंहासन पर वशिष्ठ का भी अधिकार है, और मेरा आदेश है कि राम वन में जाना चाहे अपने पिता की आज्ञा पूर्ण करने के लिए तो भले ही जा सकता है, लेकिन सिंहासन तो राम का ही रहेगा। उसकी जगह पर उसकी अर्धांगिनी सीता सिंहासन पर बैठेगी और लक्ष्मण उसके पार्श्व भाग में खड़े रहकर उसकी रक्षा करेगा। 14 साल तक, जब तक राम वापस नहीं आए तब तक सीता राज्य सिंहासन संभालेगी। और कैकेयी तो क्या समझती है, अपने पति को धोखा देकर, अपने पति के साथ विश्वासघात करके तो अयोध्या का सिंहासन छीन लेगी।
बाहर जाकर देख अयोध्या में क्या वातावरण बना हुआ है। प्रजा के प्रतिनिधियों ने घोषणा कर दी है कि कैकेयी और उसके पुत्र के साथ जो संबंध रखेगा, कैकेयी और उसके पुत्र की जो सेवा करेगा, उसे जाति से च्युत कर दिया जाएगा। बाहर जाकर देख, सेना ने महल के चप्पे चप्पे पर अपना कब्जा कर लिया है। महासेनापति ने विद्रोह कर दिया है और पूरी सेना उसके साथ में राज आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं है। तू क्या समझती है, तू जो चाहे कर लेगी? किसके बल पर तूने इतना बड़ा साहस किया है? तू जानती है तेरे पिता अश्वपति अयोध्या की सेना के सामने टिक पाएंगे? वशिष्ठ जी का आज क्रोध देखकर सब डर गए। कैकेयी के तो लग रहा कि मेरा किया कराया सब पानी हो गया। और ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ एक बार मुख से बोल दे तो विरोध करने का साहस कोई नहीं कर सकता है। दशरथ जी को तो यह वचन अमृत के समान लगे। 2 घड़ी के लिए तो वातावरण पूरा चेंज हो गया। सबको ऐसा लगा कि अब कुछ सुख स्थिति बदल जाएगी। लेकिन राम जी कहते हैं, कैकेयी की उस दशा को देखकर माता तुम चिंता मत करो, पिता को दिए हुए वचन का मैं पालन करूंगा, सबको मैं समझाऊंगा। गुरुदेव तो कृपालु है। वशिष्ठ जी को समझाया है और वशिष्ठ जी ने देख लिया कि पुत्री सीता अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार है, तो उसने भी रोका नहीं, परंतु कह दिया कि सीता आभूषणों से सज धज कर वन में जाएगी और अंग रक्षक उसकी रक्षा के लिए साथ में जाएंगे। राम जी ने तुरंत ही अपने गुरु के चरणों में मस्तक रखा और कहा कि गुरुदेव इसकी जरूरत नहीं है, लक्ष्मण ही यह कार्य करने के लिए पर्याप्त है। और फिर तो वहां से राम जी वहां से निकले हैं। रास्ते में ही मंत्री कुमार को कह दिया कि सभी प्रजा के प्रतिनिधियों को और सभी मंत्रियों को अयोध्या के राजपथ पर बुलाओ, क्योंकि राम अब अपने पिता के वचन को स्वीकार कर चुका है, इसलिए राजभवन में नहीं जा सकता है। सबकी सभा राजपथ पर बुलाओ। बीच रास्ते में क्या कहते मीटिंग रखी, जैसे हम लोगों ने कथा के लिए मीटिंग रखी थी ओटला पर, और मैसेज आया पहले दिन, राम कथा मीटिंग ऑन ओटला, प्लीज कम फास्ट। वाती हाची ओटला नु इंग्लिश केम करूं? राम जी ने बीच सभा में बीच रास्ते में बुलाया है, सब लोग आए हैं और भगवान ने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने मेरे प्रेम के कारण, मेरे प्रेम के वश होकर ऐसा निर्णय लिया है, परंतु अगर आप राम को अपना मानते हैं, राम के प्रति आपकी प्रीति है, तो आप लोग अपने अपने आदेश को वापस ले लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका यह राम 14 साल वनवास पूर्ण करके वापस अयोध्या में आए, तो अपने अपने आदेश वापस ले लीजिए और ऐसा कार्य कीजिए जिससे मेरे पिता को सुख मिले। मेरे भाई भरत को राजा के रूप में आप स्वीकार कर लीजिए, वह आप सबका पूर्ण रूप से पालन करेगा, आपके लिए सम्माननीय बनेगा। और सब प्रजापति निधियों ने, सेनापतियों ने मस्तक झुका लिया। हे प्रभु, आपके आदेश से हम अपने अपने निर्णय तो वापस ले लेते हैं, लेकिन आप कहें कि कैकेयी और भरत के प्रति सबके हृदय में सम्मान जाग जाए, तो यह अब संभव नहीं है। ये हमारे हाथ की बात नहीं है। हमारे निर्णय तो हम वापस ले लेंगे। और फिर राम जी वहां से चले हैं, गुरु वशिष्ठ के द्वार तक पहुंचे हैं।
और इधर जैसे ही कैकेयी भवन से राम लक्ष्मण सीता जी निकले हैं, सुमित्रा माता जो हमेशा दूसरों के ऊपर ही विचार करती है, तुरंत ही अपने पुत्र की गलती को सुधारने के लिए अपनी पुत्र वधू उर्मिला के पास गई और कहा, पुत्री, मैं जानती हूँ कि लक्ष्मण को 14 साल के लिए जा रहा है, तो कम से कम तेरे पास विदा लेने के लिए आना चाहिए, पर तू उसका स्वभाव जानती है कि राम की सेवा में वह सब कुछ भूल जाता है, उसे कोई संबंध याद नहीं रहता है, कोई व्यवहार याद नहीं रहता है। परंतु पुत्री, तू उसके लिए दुख मत मानना, उसका गलत मत मानना। उर्मिला जी कहती है, माता, अगर मेरे स्वामी मुझसे रजा लेने आए होते, मेरे स्वामी मुझसे विदा मांगने आए होते, तो मैं समझती कि मैं उसकी दासी होने योग्य नहीं हूँ। उसने मुझे अपनी दासी माना नहीं है, अगर दासी माना है तो फिर पूछने की जरूरत क्या है। माता, मैं जिस दिन इस घर में विवाह करके आई थी, उस दिन आपने मुझे जो उपदेश दिया था, आज भी वह मुझे याद है। उर्मिला ने जो बात कही है, हमारी भारतीय संस्कृति को छोड़कर, सनातन धर्म को छोड़कर ऐसी बात किसी धर्म में सुनने नहीं मिलती है। उन लोगों की कल्पना के परे की वस्तु है कि इतने उच्च आदर्श भी होते हैं। ऐसी बात तो सिर्फ इस भारतवर्ष की महामानवी ही कर सकती है, और जीवन में करके दिखाया, सिर्फ कहा ऐसा नहीं। उर्मिला कहती है कि माता, मैं जिस दिन इस घर में विवाह करके आई थी, उस दिन आपने जो मुझे शब्द कहे थे, आज भी मुझे याद है। आपने कहा था माता कि एक स्त्री की सफलता माता होने में है, एक स्त्री की सफलता माता होने में है, परंतु उसकी सार्थकता अपने पति को मुक्त करने में है। वह स्त्री अयोग्य सिद्ध होगी जो अपने पति को मोह के पाश में बांध कर रखती है। जो स्त्री अपने पति को आसक्ति के बंधन में बांध कर रखती है, वह स्त्री नहीं है, वह तो माया है। सच्ची पतिव्रता स्त्री वह है जो अपने पति को मुक्ति के मार्ग में जाने के लिए मुक्त कर दे, वही स्त्री है और वही नारी है। और ऐसी स्त्री ही, ऐसा करने वाली स्त्री ही भारतवर्ष को गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा संत दे सकती है। तुलसीदास जी अपनी पत्नी में अति आसक्त थे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि अरे, आप इस हाड़ मांस के शरीर में इतने आसक्त हैं, क्या क्या देखा इसमें आपने जिसके कारण आपको इसमें आसक्ति है? इस शरीर में क्या रखा है? मल मूत्र लोही क्या है? क्या हाड़ मांस मज्जा? अरे, इस नाशवान शरीर में आपने जितनी प्रीति की है, इस नाशवान शरीर में आपकी जितनी आसक्ति है, उतनी आसक्ति राम में हो गई होती तो जीवन सार्थक हो गया होता, बेड़ा पार हो जाता। अपनी पत्नी के मुख से सुनते ही वह बात तुलसीदास जी को हृदय में स्पर्श कर गई। उसी घड़ी उसी क्षण घर छोड़कर निकल गए, और उसका फल है कि आज हमारे पास रामचरितमानस जैसा दिव्य ग्रंथ है, जिसके ऊपर भगवान काशी विश्वनाथ ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर उसकी प्रामाणिकता घोषित कर दी। और इधर राम जी वशिष्ठ मुनि के द्वार पर पहुंचे हैं। जब राम, सीता और लक्ष्मण वहां पर पहुंचे, पहले से ही समाचार था, वशिष्ठ जी द्वार पर आकर खड़े हैं। माता अरुंधति और आश्रम में रहने वाले अन्य ब्राह्मण कुमार भी वहां पर आकर, बाहर आकर खड़े रह गए हैं। राम जी ने प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान,
मेरी माता कौशल्या मेरे वियोग में बहुत दुखी है। आप ही है जो उसे संभाल सकते हैं। मेरे और लक्ष्मण के महल में रहने वाले जो सेवक हैं और खास करके जो जनकपुर से आए हैं दास दासियां, वह भी अति दुखी है। हे भगवान, अब आप ही उसका सहारा है, आपको ही उन सब का ख्याल रखना है। हमारे लिए बहुत दुखी है। राम जी के मुख से बात सुनकर वशिष्ठ जी हृदय भर आया। धन्य है राम, जिसको अपने सेवकों के प्रति भी इतनी करुणा है। कौन इस जगत में ऐसा करुणामय है कि जिसको अपनी सेवकों की भी याद रहती है। ये वशिष्ठ सबका ख्याल रखेगा। पुत्र, मैं जानता हूं कि तुम जगत के महान अभ्युदय के लिए वन में जा रहे हो। त्रिलोक के लिए जो कंटक स्वरूप है, वह तुम्हारे सिवा किसी और के हाथ से उसका उद्धार नहीं हो सकता है। तुम जगत का, विश्व का कल्याण करने के लिए जा रहे हो। तुम्हें महान विजय प्राप्त होगी। और उसी समय वशिष्ठ जी की गाय नंदिनी अपनी बछड़ी के साथ दौड़ती हुई वहां पर आई है। और जैसे ही गाय को देखा है, राम और लक्ष्मण दोनों भूमि पर सोकर दंडवत प्रणाम किए। सीता जी ने भी पंचांग प्रणाम किया और नंदिनी ने राम और लक्ष्मण दोनों के मस्तक सूंघे हैं। और सीता को प्रणाम करते हुए देखते ही अपनी ग्रीवा डोक सीता के मस्तक पर रख दी। वशिष्ठ जी कहते कि पुत्र राम, मैं नंदिनी के इशारे को समझता हूँ। ये तुम्हें महान विजय प्राप्त होने की और महान यश प्राप्त होने का आशीर्वाद दे रही है और पुत्री सीता को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे रही है। राम जी खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए और उस नंदिनी से प्रार्थना करते हैं कि माता, यह राम 14 साल के लिए अयोध्या की सुरक्षा आपको देकर जा रहा है। यह राम अपनी धरोहर अयोध्या को 14 साल के लिए आपको सौंप कर जा रहा है। जैसे ही राम जी के मुख से शब्द निकला, नंदिनी ने अपना आगे का दक्षिण चरण आगे करके उसे धरती खुरदने लगी है। और वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम, अब तुम निर्भय होकर जाओ, अयोध्या की चिंता छोड़ दो, क्योंकि नंदिनी कह रही है कि अयोध्या की रक्षा मैं करूंगी। और इसके अंदर, इस गाय के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि इस जगत में सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े दिव्यास्त्रों के ज्ञाता विश्वामित्र ने जब मेरे ऊपर आक्रमण किया था, तो अकेली नंदिनी ने उसके सारे दिव्यास्त्रों को व्यर्थ कर दिया था और सैन्य सहित विश्वामित्र को भगा दिया था। अब विश्वामित्र जैसे योद्धा की यह स्थिति हो गई, तो और कौन इसके सामने टिक सकता है। तुम 14 साल तक जब तक वापस नहीं आओगे, देवताओं की हिम्मत नहीं है कि अयोध्या की ओर आंख उठाकर देख सके। हुंकार करती हुई नंदिनी मानो भगवान से कह रही है कि मैं भी आपके साथ वन चलना चाहती हूँ। लेकिन ठाकुर भी इशारे में कहते हैं कि माता, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ एक बार वन जा रहा हूँ, अगली बार आऊंगा तो रोज जाऊंगा और रोज साथ में लेकर जाऊंगा। कुछ तो भगवान सिखा रहे हैं। कल ही चर्चा हुई थी, उपशिक्षित आत्मन उपासित लोकाय मर्त्योतारस्त्रिह मर्त्य शिक्षणम। भगवान अपने चरित्र से सिखा रहे हैं। जिसके चरणों में शिव वरिंचि नृतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, जिसके चरणों में ब्रह्मा जी शिव जी नतमस्तक होते हैं, वह भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी एक गाय के चरणों में झुककर प्रणाम कर रहे हैं। देवताओं को जब जब विपत्ति आती है, तब भागकर क्षीर समुद्र के तट पर जाते हैं
और भगवान को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वही भगवान, वही नारायण आज नंदिनी के सामने हाथ जोड़कर उसे प्रार्थना कर रहे हैं अयोध्या की रक्षा के लिए। भगवान अपने आचरण से अपनी प्रिय गाय की महिमा हम जैसे जीवों को दिखा रहे हैं कि गाय क्या वस्तु है, मेरे लिए भी जो पूजनीय है, औरों की क्या बात करें। भागवत का प्रसिद्ध श्लोक है, यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरे श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वते गोचारणायानुचरश्चरध्वने। भगवान के जो चरण, यदर्चितम ब्रह्म भवादि भी सुरे, ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि समस्त देवता जिसके चरणों की वंदना करते हैं, श्रियाच देविया, लक्ष्मी जिस चरणों की निरंतर सेवा करती है, मुनि भी ससात्वते, बड़े बड़े सात्वत ऋषि मुनि जिन चरणों का निरंतर ध्यान करते हैं, लेकिन भगवान के वह चरण क्या करते हैं, गोचारणायानुचरश्चरध्वने, गाय चराने जाते हैं तो वह चरण जिसकी पूजा संपूर्ण सृष्टि करती है, वह चरण नंगे होकर उस गाय के पीछे चलते हैं। इसलिए भगवान ने अपना पूरा धाम गायों से भर रखा है, तभी उसका नाम गोलोक है। हमारी संस्कृति में कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी व्रत हो, कोई भी दान हो, गाय के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है। अब आध्यात्मिक दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से हटकर शरीर की उपयोगिता के ऊपर भी विचार कर ले तो भी गाय कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे मीरा रोड मंदिर में थोड़े समय पहले एक राजकोट के आयुर्वेद के आचार्य का सेमिनार रखा था। उसमें वह आयुर्वेद में कौन सी वस्तु के बारे में क्या क्या लिखा है यह विस्तार से समझा रहे थे कि आयुर्वेद ने भोजन की कौन सी वस्तु को श्रेष्ठ माना है, जिसमें बता रहे थे कि धान्य में सबसे श्रेष्ठ चावल है। हमें तो यही लगता था कि गेहूं है, लेकिन गेहूं को उसने सबसे पीछे रखा। अब समझ में आए कि संतों के आश्रम में, मंदिरों में जहां पर जाते वहीं पर चावल ही क्यों होते हैं। कठोर में सबसे श्रेष्ठ मूंग को बताया और कई बात बताई, और उसमें कहा कि पेय पदार्थ में, पीने के जितने पदार्थ हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ गाय का दूध है। गाय के दूध को आयुर्वेद ने एक अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि माना है। और उसने बताया कि जितने भी ऋषि मुनि थे वन में, किसी के आश्रम पर गैस या चूल्हा नहीं था, सिर्फ गाय का दूध पीकर रहते थे और गाय के दूध से शरीर में जितने जरूरी है वह सब पोषक तत्व मिल जाते थे। और उससे भी श्रेष्ठ कि गाय का दूध सेवन करने के कारण उन लोगों के शरीर में इतनी सात्विकता आ जाती थी कि मन समाधि में स्थित हो जाता था, समाधि की स्थिति तक ऊपर उठ जाता था। दोनों ओर से कहा कि शारीरिक दृष्टि से भी लाभ है और उससे बड़ा लाभ है कि गाय का दूध सात्विकता प्रदान करता है। अब सत्वगुण आप लोग विस्तार से समझना चाहते हैं कि ये सत्वगुण हमको ऐसे समझ में नहीं आता है, लेकिन गीता में भगवान ने बारंबार इस बात पर चर्चा की है। 13वें अध्याय में, 17वें अध्याय में, 18वें अध्याय में यही बात बारंबार कही है कि यह 3 गुण जो प्रकृति के हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों से ही प्रकृति का, पूरी सृष्टि का संचालन होता है। जो भी जीव कर्म करता है 3 गुणों के अधीन होकर कर्म करता है और जीवों की गति भी इन तीनों गुणों के अधीन है। सत्वगुण में स्थित व्यक्ति का मन हमेशा सत्कर्मों में दौड़ता है, रजोगुणी व्यक्ति हमेशा संसारिक कर्मों के पीछे भागता है
और तमोगुणी व्यक्ति पाप कर्म में लगा रहता है। और अंत में गति भी ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सत्वगुणी व्यक्ति ऊर्ध्व लोक में जाता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुणी व्यक्ति मध्य लोक में अर्थात मनुष्य लोक में पृथ्वी लोक पर जन्म लेता है। और जदन्य गुण वृत्तिस्थो अधो गच्छन्ति तामसा, और जदन्य अर्थात पाप कर्म में लगा हुआ तमोगुणी व्यक्ति अधो गच्छन्ति, पशु पक्षियों की कीड़े मकोड़ों की योनियों में जाता है। इसलिए सबसे पहले आत्म कल्याण करना चाहते हैं तो हमें सत्व गुण में स्थित होना पड़ेगा, क्योंकि सत्व गुण में रहने पर ही हमारे अंदर अध्यात्म के, सेवा के, धर्म के, आत्म कल्याण के, भक्ति के विचार आ सकते हैं। जब तक हम तमोगुण में हैं तब तक हमारे विचार अच्छे नहीं बन सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम लोग तमोगुणी बने रहेंगे तब तक हमारी भावना शुद्ध नहीं हो सकती है। तमोगुणी व्यक्ति की भावना भी दूषित होती है और दूषित भाव से किया हुआ कोई भी कर्म सफल नहीं होता है। हमारे अंदर की भावना ही दूषित है तो हम कुछ भी जप तप कर ले, व्रत कर ले, धर्म कर्म अनुष्ठान दान पुण्य कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे अंदर की वह दूषित भावना, हमारा किया हुआ सारा कर्म या तो कपट में समाप्त हो जाएगा, या तो दिखावे में समाप्त हो जाएगा, या तो दूसरे को नीचा दिखाने में समाप्त हो जाएगा, और नहीं तो हमारे अहंकार का पोषक बन जाएगा। इससे हमारा अहंकार बढ़ेगा और कोई लाभ नहीं होगा। भावना ही दूषित है तो क्या फल मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हमें हमारी भावनाओं को शुद्ध करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपनी संस्था का नाम दिया तो कृष्ण भावनामृत। अपनी भावनाओं को कृष्ण के साथ जोड़ दो, और भावना हमें हमारी शुद्ध करनी है, भाव शुद्ध करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तमोगुण से ऊपर उठना पड़ेगा। हमारी चेतना जब तमोगुण से ऊपर उठेगी तब हमारी भावनाएं शुद्ध होगी। और इसलिए हमारे संतों ने, शास्त्रों ने शाकाहारियों में सबसे निंदनीय माना है प्याज और लहसुन को। तमोगुण से भरे हुए हैं दोनों। जब तक इसका सेवन करोगे हमारी वृत्ति तमोगुण छोड़ेगी नहीं। लेकिन आज का मनुष्य मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उसके बिना चलता नहीं है। ऐसे भी हमने देखे हैं जो कहीं पर धार्मिक अनुष्ठान में, कथा इत्यादि में गए हैं तो वहाँ पर तो भोजन के लिए भगवत प्रसाद रहता है, और प्रसाद में तो लहसुन रहेगा नहीं, तो घर से चटनी लेकर आते हैं, वो मिलाकर खाते हैं। हम यात्रा में ले जाते हैं दिवाली पर, तो प्रसाद की डिश लेकर जाते हैं। पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं? अरे रूम में जा रहे हैं। क्यों? अरे प्रभु जी यहाँ पर जगह नहीं है बैठने की, तो रूम में जाकर आराम से खाएंगे। हाँ, रूम में जाकर आराम से नहीं खाएंगे, रूम में जाकर लहसुन की चटनी मिलाकर खाएंगे। कई लोग होंगे इसमें ट्राई किया होगा, और बहुत कहेंगे तब कहेंगे कि भाई प्रभु जी लहसुन शरीर के लिए कितना लाभकारक है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अरे भाई तुझे शरीर के स्वास्थ्य की इतनी ही पड़ी है तो क्यों होटलों में खा रहा है? क्यों रेस्टोरेंट में न खाने योग्य खा रहा है? थोड़े समय पहले आप सबने पढ़ा होगा, कुछ फूड विभाग ने बम्बई की 100 सबसे बड़ी रेस्टोरेंट का सैंपल लिया और फिर उसमें से कुछ 75 या 76 को नोटिस भेजा, उसका भोजन खाने योग्य नहीं था। अब बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट की यह स्थिति, अब सामान्य जो लारी बारी वाले उसकी तो बात ही क्या करनी। खुद भी खाते हैं प्रेम से, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, तो वहाँ पर स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता है। वो आचार्य जो हम बात कर रहे थे वो उस प्रवचन में कह रहे थे कि हमारे घर में ही कई ऐसे मसाले हैं जो अपने आप में एक औषधि है।
उसमें सबसे पहले नाम दिया था हल्दी, मेथी, फिर आदू को क्या कहते हैं, अदरक, और लौकी, करेला इत्यादि कई वस्तु गिनाई थी। और सबसे बड़ी उसने बात कही थी कि गौमूत्र शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी औषधि है गौमूत्र। और उसने एक बात बहुत सुंदर बताई कि आयुर्वेद में कई औषधियां ऐसी है कि जो विषैली औषधियां है, विष युक्त है, लेकिन शरीर में जो विष जमा हुआ है उस विष को निकालने के लिए विषस्य विषम औषधम, विष से ही विष कटेगा, इसलिए वह विषैली औषधि लेना जरूरी है। आज हमारा जीवन जो है, हमारी भोजन शैली है, प्रदूषण है, मिलावट वाला भोजन कर रहे हैं और बाहर का न खाने योग्य खा रहे हैं। अब पवित्रता की तो बात ही करना व्यर्थ है आज के समाज के सामने, लेकिन कम से कम स्वास्थ्य के ऊपर भी विचार करें तो इन सब वस्तुओं को खाने के कारण शरीर पूरा विष से भर गया है। और इस विष को बाहर निकालने के लिए जो औषधियाँ आयुर्वेद ने बताई है वह सब विषैली औषधियाँ हैं, परंतु उन औषधियों का बाह्य विष समाप्त करने के लिए उसे गौमूत्र में रखा जाता है। ऐसे ही देने पर तो व्यक्ति मर सकता है, लेकिन उन औषधियों को बाह्य विष से मुक्त करने के लिए थोड़े दिन गौमूत्र में रखी जाती है। गौमूत्र में ऐसी शक्ति है कि उन औषधियों के विष को खींच लेता है और फिर उस औषधि दर्दी को दी जाती है, तब उसके शरीर का विष निकलता है। तो सब किसी भी प्रकार से हम देखें, शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें या तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, गाय की कोई तुलना नहीं हो सकती है। भगवान स्वयं अपने आचरण से अपनी प्रिय गाय की सेवा की महिमा बता रहे हैं, खुद उसको प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़कर उसे स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं। इतने से ही हम समझ सकते हैं कि गाय क्या वस्तु है। गौ सेवा भगवान को प्रसन्न करने वाली है। संसार में जितनी भी सेवा है वह धर्म के अंतर्गत आती है, जिससे व्यक्ति स्वर्ग तक ऊपर उठ सकता है, लेकिन गाय की सेवा तो ठाकुर को प्रसन्न करने वाली है, जीव को वैकुंठ तक पहुंचा देती है। और आज यहाँ पर भगवान नंदिनी को प्रणाम करके उसके हाथ में अयोध्या की जिम्मेदारी देकर फिर वहाँ से आगे जाने के लिए निकले हैं। और भगवान आगे जाए उससे पहले कुछ बच्चों का डांस है, प्रभु जी कुछ अनाउंस करेंगे, बाद में हम कथा के प्रवाह को आगे चलाएंगे। दिल के स्वामी है और राहा सब तेरी।
Hey!
वो परिवार के साथ में एक बड़ा बिग इवेंट प्रेजेंट करने जा रहे हैं शनिवार को रात को 9 बजे राम जन्म महोत्सव। हरी बोल। तो एक सब परिवार मिलकर एक राम जन्म महोत्सव पूरा इवेंट प्रेजेंट करेंगे। तो इन सबों में आपको हाजिरी देना है और इन सब में आप सबको पार्ट लेना है। करीबन इसमें 45 पार्टिसिपेंट रहेंगे, 45 कैरेक्टर इसमें रहेंगे। वो सब मिलकर ये राम जन्म महोत्सव मनाएंगे। तो आप इस अवसर को न चुके। और दूसरे जो मेहमान आए हमारे मलाड से विपुल भाई वावड़ी, रमेश भाई बोड़की, रसिक भाई राथड़ी, हरेश भाई, श्यामजी दादा, हमारे श्यामजी दादा ना पुत्र हरेश भाई धर्मानंदन वाला पधार्या थे। और हमारे शिल्प से सीपी सिंह और सीबी सिंह और सिंह प्रभु जी भी यहाँ पर पधारे हैं। उन सबका भी हम महामंत्र से अभिवादन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी यहाँ से मैं बच्चों से निवेदन करूंगा। अभी कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वशिष्ठ जी के आश्रम से भगवान आगे निकले हैं। गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करके वहां पर जो अयोध्यावासी थे सबको समझाते हुए गुरु पद पद्म हर्षि सिरुनावा प्रसन्नता पूर्वक अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करके गणपति गौरी गिरीशु मनाई गणेश जी का स्मरण करके पार्वती जी और महादेव जी का स्मरण करके भगवान आगे निकले। भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं और मनुष्यों के लिए विघ्न निवारण के लिए गणपति का, महादेव जी का और पार्वती जी का स्मरण करते हैं। हमारे यहाँ पर सनातन धर्म की परंपरा में 33 कोटि देवताओं का वर्णन है। इस सृष्टि के संचालन में सभी देवताओं का कुछ ना कुछ योगदान है और इसलिए इन सभी देवताओं का मनुष्य के ऊपर कुछ ना कुछ ऋण है और उस ऋण से मुक्त होने के लिए सभी देवी देवताओं की वंदना और पूजा करनी चाहिए। कितने की? 33 कोटि की। तो पहले तो उसका नाम ही, चलो थोड़ा डिस्काउंट कर देते हैं, 33 कोटि में से 1% को ही रखते हैं। कितना होता है? 33 लाख। अब 1% का तो पूजन कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए कि ये भी ज्यादा हो जाएगा। हजी थोड़ा ब्याज भी करવું પડશે। उसमें भी 1% और सिर्फ 1% रख लीजिए तो कितना होता है? 33,000। तो हजी थोड़ा भाव घटाड़ो, એટલા બધા ન હોય। 33
ठीक है, उसमें से भी 1% कर दीजिए, कितने बचे? 300, 350। अब उतने का तो कम से कम स्मरण कर लीजिए, पूजन वंदन कर लीजिए। श्रोताओं की बात जाने दीजिए, अच्छे से अच्छे वक्ताओं को पूछिए कि 100 देवताओं का नाम बता दीजिए, सिर्फ 100 देवी देवताओं का। बोलते तो बहुत है, 33 कोटि देवी देवता है, ठीक है, 100 का नाम बता दीजिए। जितनी मांगेंगे उतनी दक्षिणा मिलेगी, 100 का नाम बता दीजिए। तो भी नहीं जानते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र ने, वेदों ने इन 33 कोटि देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में 5 प्रधान देवताओं का वर्णन किया है, जो 5 इन 33 कोटियों के प्रतिनिधि हैं। इन 5 की पूजा करने से, इन 5 की पूजा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है। ये 5 उसके प्रतिनिधि है, जिसको हम पंचदेव पूजा कहते हैं, पंचदेव उपासना कहते हैं। और उसमें कौन है? गणेश जी, शिव जी, दुर्गा जी, सूर्यदेव और भगवान विष्णु। ये 5 33 कोटि देवताओं के प्रतिनिधि स्वरूप है। इन 5 की पूजा करने से सबकी पूजा अपने आप हो जाती है। लेकिन अब इसमें से भी पूछा जाए कि इन 5 में भी हमारे पास कहाँ समय है कि 5 की पूजा करेंगे? 5 में से भी कोई एक बताइए कि जिसका पूजन करने से 5 के पूजन का फल मिल जाए। तब भागवत कहता है कि इन 5 में से एक है भगवान विष्णु, भगवान नारायण, जिसकी उपासना करने से इन 5 के साथ सभी 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारे यथेन्द्रियाणि तथैव सर्वा अर्हण अच्युत ईज्या। जैसे वृक्ष के मूल में जल डाला जाए तो वह पानी पूरे वृक्ष में थड़ से लेकर डाली तक, फल तक, सब जगह पर, उसकी शाखाओं में सभी जगह तक पहुंच जाता है। और ऐसे ही उदर में भोजन डाला जाए तो उसकी शक्ति शरीर के सभी अंगों को प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही तथैव अच्युत ईज्या, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाए तो सर्वा अर्हण, उसमें सभी की पूजा अपने आप हो जाती है। एक भगवान का पूजन करने से सब अपने आप तृप्त हो जाते हैं। और इसलिए वेद कहता है, यथा आकाशात पतितं तोयः सर्वतः समुद्रम एवाभिगच्छति। समुद्र, आकाश से गिरने वाला जल, बादलों के द्वारा वर्षा से जो जल गिरता है वह अंत में समुद्र में चला जाता है। वर्षा का जल छोटे छोटे नदी नालों में मिल जाता है और छोटे नदी नाले बड़े नदियों में मिल जाते हैं और अंत में सब जल समुद्र में पहुंच जाता है। तो कहते हैं कि यथा आकाशात पतितं तोयः सर्वतः समुद्रम एवाभिगच्छति तथैव सर्वदेवा नमस्कारा केशवम प्रतिगच्छति। ऐसे ही समस्त देवताओं को किया हुआ प्रणाम अंत में भगवान कृष्ण के चरण में पहुंच जाता है। हमें याद है कि हमने एक बार हमारे एक वरिष्ठ भक्त से पूछा था कि प्रभु जी, व्यासपीठ पर बैठते हैं तो लोगों के मन में ऐसी भावना होती है साधु है और साधु मानकर प्रणाम करते हैं, लेकिन हम तो अपनी स्थिति जानते हैं, हम उसके प्रणाम ग्रहण करने योग्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो उसने ये बहुत सुंदर बात कही कि प्रभु जी, जो प्रणाम करता है उसके प्रणाम को स्वीकार करके फिर जब भगवान को प्रणाम करते हो तो अपने प्रणाम के साथ उन लोगों के प्रणाम को भी भगवान के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए, ताकि उनके प्रणाम भी सफल हो जाए। और ठीक यही स्थिति देवताओं की है, जो अपने उपासकों के पास से प्रणाम, सेवा, पूजा स्वीकार करके भगवान के चरणों में पहुंचा देते हैं, ताकि उसके उपासक की हुई सेवा भी सार्थक हो जाए। और विस्तार से जानना है तो भगवत गीता
7वें अध्याय से 20, 21 और 22 यह 3 श्लोक पढ़ लीजिए। प्रामाणिक आचार्यों ने जहाँ पर अनुवाद किया है वहाँ की बात है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि देवता अपने उपासकों के पास से पूजा अर्चना ग्रहण करके मेरे चरणों में पहुंचाते हैं और फिर मय्येव विहितान हितान मेरे द्वारा दिया हुआ फल अपने उपासकों को देते हैं। सभी को किया हुआ प्रणाम अंत में भगवान के चरणों में ही पहुंचता है और तभी वह प्रणाम सार्थक और सफल होता है। और इसलिए भक्त लोग गाते हैं कि हम उस भगवान को प्रणाम करते हैं और बारंबार प्रणाम करते हैं। किसको? कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। અવાજ થોડો ઓછો પડે છે પણ એનો કઈ ઈલાજ નથી। मनुष्य लीला करते हुए देवताओं का स्मरण करके भगवान वहां से आगे निकले हैं। अयोध्या वासियों को समझाने का प्रयास किया वापस घर भेजने के लिए, लेकिन कोई भी वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। दशरथ जी ने सुमंत को भेजा है कि सुमंत तुम जाओ, तीनों को रथ पर सवार करके 4 दिन वन में घुमाकर फिर समझा बुझाकर वापस लेकर आ जाना। और राम और लक्ष्मण न आए तो कम से कम पुत्री सीता को वापस लेकर आ जाना। दशरथ जी के आदेश से सुमंत जी गए हैं और जैसे ही वशिष्ठ जी के आश्रम से निकले हैं तीनों रथ पर सवार हुए हैं। लेकिन अयोध्या की सारी प्रजा रथ को सभी ओर से घेर कर चल रही है। रथ चलने जैसी जगह नहीं है। राम जी सबको समझा रहे हैं, लेकिन वो लोग तो निश्चय करके निकले हैं कि जहाँ राम है वहीं पर हमको रहना है। घर में बच्चे और बूढ़े रह गए हैं, बाकी जितने भी युवान थे वह सब राम जी के साथ चल रहे हैं। और भगवान ने देखा कि अयोध्या वासी सब पैदल चल रहे हैं तो स्वयं भी रथ से उतर गए, और राम जी उतर गए तो लक्ष्मण और सीता को तो उतरना ही है। और सब चलते हुए जा रहे हैं और चलते चलते तमसा नदी के तट पर पहुंचे हैं। प्रथम रात्रि तमसा के तट पर विश्राम हुआ है। सब लोग थके हुए थे। तमसा के तट पर जहां पर जगह मिली सब लोग सो गए। राम जी भी सो गए। अब सब लोग को इतनी गाढ़ निंद्रा आ गई, कुछ तो थकावट थी और कुछ माया का प्रभाव था कि सब गाढ़ निंद्रा में चले गए। मध्य रात्रि में राम जी जगे हैं। सुमंत जी को जगाया और कहा कि तात, यही एक उपाय है कि हम इन सब को छोड़कर जा सकते हैं। आप रथ इस तरह चलाइए कि रथ के निशान को देखकर ये लोग समझ न सके कि हम किधर गए हैं। रात्रि में उठकर सीताराम लक्ष्मण सुमंत जी रथ पर सवार होकर चले हैं। रथ पहले वशिष्ठ जी के द्वार तक, वशिष्ठ जी के आश्रम तक आया और फिर वहां से सुमंत जी ने ऐसे रथ चलाया कि कोई समझ न पाए कि रथ किधर गया है।
और जब सुबह में ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, एक व्यक्ति की नींद खुली, देखा तो कोलाहल मच गया कि अरे राम जी चले गए, सीता लक्ष्मण नहीं है, सुमंत नहीं है, रथ नहीं है। और सब लोग खड़े होकर सब जगह पर ढूंढने लगे। और फिर रथ के निशान पर चलते चलते वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचे हैं और वशिष्ठ जी ने सबको समझाकर घर पर भेज दिया। सोते रहने का कितना बड़ा फल भोगना पड़ा। इसलिए कहते जो सोवत है वह जागो भाई जागो, कम से कम कथा में तो जागो, ऐसे ना जागो तो कुछ नहीं कथा में तो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधतः। उपनिषद कहता है कि उत्तिष्ठ जागृत, ये भाई उठ जा, जाग जा। वरान निबोधतः, गुरु का आश्रय ग्रहण करके बोध प्राप्त कर। तू जितना सहला, जितना सरल समझ रहा है, इतना यह सरल भवसागर का मार्ग नहीं है। क्षुरस्य धारेव, तलवार की धार के समान है यह संसार समुद्र को पार करना। इसलिए जल्दी से जल्दी उठ जा, जागृत हो जा। दुरत्यय पथस्ततः कवयो वदन्ति। ये पथ, यह मार्ग, संसार समुद्र का मार्ग अत्यंत दुरत्यय है, भयंकर है, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। सोते रहने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। कबीर जी ने सुंदर बात कही है कि उठ जाग जप मुरारे, उठ जाग जपो मुरारे, एक दिन है सोना लंबे पाँव पसारे। अभी से क्यों सो रहा है भाई? एक दिन तो पैर लंबे करके सोना ही है और हमेशा के लिए सोना है, फिर जगना ही नहीं है, तो अभी से क्यों सो रहा है? उठ जाग जपो मुरारे, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। कहाँ समय है? सोने में 50 साल 40 साल तो बीत गए, अब कितना सोना। आगे आएगा लक्ष्मण जी का उपदेश। और हकीकत यह सब सिद्धांतों को ही समझना है। बाकी रामायण तो अब सब लोग जानते हैं, और अगर सुनना है तो हम 1 मिनट में पूरी रामायण आपको सुना सकते हैं, और कोई कह भी नहीं सकता है कि इसमें कुछ बाकी रह गया। शास्त्र प्रमाण के साथ 1 ही मिनट में आपको पूरी रामायण सुनने का फल प्राप्त करना है। भागवत में 1 श्लोक में पूरी रामायण, 1 श्लोक की रामायण दी गई है, आपके सामने है। श्रीमद् भागवत नवम स्कंद 10वां अध्याय श्लोक क्रमांक 4। गुरुवर्ते त्यक्त राज्यं व्यचरदनुवनं पद्मपदभ्यां प्रियाया पाणिस्पर्श क्षमाभ्यां मृजित पथरुज यो हरीन्द्र अनुजाभ्यां वैरूप्याशुरपंखा प्रिय विरह रुषा आरोपित भ्रुविजृंभ त्रस्ताब्धि बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो यवतान्नः। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। શું વાર લાગે? गुरुवर्थ त्यक्त राज्य में, जिन्होंने अपनी पिता की आज्ञा से, पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए अयोध्या का समृद्ध राज्य छोड़ दिया। व्यचरद अनुवनम, और फिर घर से निकलकर 14 साल तक एक वन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, अनुवनम व्यचरद, एक से एक वन में घूमते रहे, विचरण करते रहे। पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणी स्पर्श क्षमाभ्याम, सीता जी के हाथ कैसे थे? कमल की कोमल पंखुड़ियों के समान सीता जी के हाथ कोमल थे, लेकिन ऐसे सीता जी अपनी प्रिया का हाथ भी भगवान अक्षमाभ्याम, सीता जी का हाथ भगवान के चरणों को लगता था तो उसका भी उसे वजन लगता था।
राम जी के चरणों को सीता जी के कोमल हाथ भी भारी लगते थे, इतने कोमल चरण थे प्रभु के। और ऐसे चरणों से 14 साल तक एक से दूसरे वन में भटकते रहे। और जब वन में चलते हुए थकावट हो जाती तो मृजित पथ रुज यो हरिंद्र अनुजाभ्याम। भगवान जो चलते थे तो जो थकावट होती थी तो दो हरिंद्र और अनुजाभ्याम। हरिंद्र का अर्थ है हनुमान जी और अनुज लक्ष्मण, दोनों उसके चरणों की सेवा करके उसकी थकावट को दूर करते थे। वैरूप या शूर्पणखा, और फिर पंचवटी में जाकर शूर्पणखा को नाक कान काट के अपने ही हाथों से रावण को चुनौती दे दी। प्रिय विरह रुषा आरोपित भ्रू विजृंभ, अपनी प्रिया सीता को ढूंढते हुए मारीच की सहाय से रावण ने जब सीता का हरण कर लिया, अपनी प्रिया के विरह में रोते रोते समुद्र के तट पर पहुंचे हैं। समुद्र को प्रार्थना की, लेकिन राम जी की प्रार्थना समुद्र ने नहीं सुनी। तो भगवान क्रोध में खड़े हो गए। भ्रू विजृंभ, भौहें टेढ़ी होनी मात्र से त्रस्त अब्ध, पूरा समुद्र खौल उठा। भगवान की क्रोध युक्त दृष्टि पड़ते ही पूरा समुद्र खौल उठा। समुद्र भयभीत होकर राम जी की शरण में आया है और फिर सुझाव दिया है बद्ध सेतु। उसके ऊपर सेतु का निर्माण हुआ और उस सेतु से लंका में जाकर खल दव दहन, दुष्टों के वन को जला दिया, अर्थात संपूर्ण राक्षस की नगरी को समाप्त कर दिया, असुर वंश को ही मिटा दिया। ऐसे कौशलेंद्र अवतान, ऐसे कौशलपति भगवान हम सबकी रक्षा करें। एक श्लोकी रामायण, इतनी ही है रामायण। हम विस्तार से इसलिए कह रहे कि इसमें जो सिद्धांत है, जो समझने योग्य बात है, वह हमको समझनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। आप सभी कथा प्रेमियों से चरणों में हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि सरकार पहुंच चुकी है और कल तो प्रणाम किया था तो चले गई थी, आज नहीं जा रही है, तो वहाँ बाहर ही खड़े हैं। तो आगे के दिन की हमें अच्छी तरीके से जाए, इसके लिए सच आज थोड़ा ऊपर से उनका थोड़ा और ज़्यादा है, इसके लिए अभी थोड़ा विराम करना पड़ेगा। तो अभी जिनका नाम में प्रभु